गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम शेमुशी भाग 1 का पाठ 5 करेंगे। आपने पहले इस पुस्तक का पाठ 2 और 4 कर लिया है। पाठ 1 और 3 आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम, यानी सूक्ति रूपी मोती। सूक्ति क्या होता है? सूक्ति का अर्थ होता है अच्छी बातें जो हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक होती हैं, बहुत लाभदायक होती हैं। तो पाठ का नाम है बच्चों सूक्ति मौक्तिकम, सूक्ति रूपी मोती। तो बच्चों, संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं दी हुई होती हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं। इस पाठ में भी कुछ ऐसी ही नीति शिक्षा पर बल दिया गया है, जिसमें सबसे पहले सदाचार की रक्षा हमें कैसी करनी चाहिए, प्रिय वचन बोलने चाहिए तथा इसके बाद गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रता का स्वरूप क्या होता है, परोपकारी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ सूक्ति मौक्तिकम, सूक्ति रूपी मोती, जिसका पहला श्लोक है। इसका हम हिंदी अनुवाद साथ में एक एक शब्द का के अनुसार करेंगे। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और श्लोक में आए हुए संधि युक्त पदों को भी समझाएंगे और उसका उच्चारण कैसे करना चाहिए। तो जब मैं इसका उच्चारण करूं तो आप ध्यान से सुनें। पहला श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततः तु हतो हतः। सबसे पहला शब्द आया है बच्चों वृत्तम। वृत्तम क्या होता है? दूसरा एक शब्द आया है वित्तम। वृत्तम का अर्थ होता है आचरण, अच्छा आचरण करना चाहिए, हमें सदाचार पर बल देना चाहिए। और वित्तम का अर्थ होता है धन। तो अब इस श्लोक में यह बताया गया है वृत्तम और वित्तम का स्वरूप क्या होता है। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करे, संरक्षित रक्षा करे, यत्नेन यत्न पूर्वक। और वित्तम एति च याति च, जो धन होता है वो आता है और जाता है। वित्तम एति ये शब्द बना हुआ है, इसका अर्थ होता है आगच्छति, यानी आता है। धन आता है और चला जाता है। तो पहली पंक्ति है वृत्तम यत्नेन संरक्षित, आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। दूसरी पंक्ति है अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततः तु हतो हतः। इसका अर्थ यह है कि धन से हीन व्यक्ति, अगर व्यक्ति के पास धन नहीं रहता तो वह व्यक्ति नष्ट हुआ नहीं माना जाता, लेकिन यदि उसका आचरण चला जाता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कहा भी गया है कि यदि धन चला गया तो कुछ नहीं चला, और यदि चरित्र या अच्छा आचरण चला गया तो सब कुछ चला गया। तो वही इसका भाव है। दोबारा से सुने, आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है, पहली लाइन। दूसरी लाइन है कि धन के नष्ट हो जाने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन आचरण के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो कवि के कहने का भाव यह है कि हमारे जीवन में सदाचार का बहुत महत्व है। अच्छे आचरण से ही मनुष्य इस संसार में सम्मान प्राप्त करता है। धन के होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा आचरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो कहने का भाव सबकी समझ में आ गया कि सदाचार को प्राप्त करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उसी का ही इस संसार में बड़ा महत्व है। इसके बाद बच्चों दूसरा श्लोक है,
श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम। ध्यान से सुनिए, संधियुक्त पदों को अलग करना, च एव अवधार्यताम, तो हमारा बना चैव अवधार्यताम। दूसरी पंक्ति है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। यह श्लोक बच्चों विदुर नीति से लिया गया है। आप आजकल टीवी में महाभारत का सीरियल आ रहा है, उसमें आप महामंत्री विदुर के बारे में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो केवल और केवल धर्म का ही सहारा लेते हैं। तो वहीं से ये श्लोक आया है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो, च एव अवधार्यताम, और उसे धारण करो। धर्म का सार सुनो और उसे धारण करो। दूसरी पंक्ति है आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान न समाचरेत्। आत्मनः अपने से, प्रतिकूलानि विपरीत, एक होता है अपने अनुकूल और प्रतिकूल, अपने से प्रतिकूल लोगों के लिए भी वह कार्य कभी ना करें। जो हमारे अनुकूल नहीं है वो दूसरों के अनुकूल कैसे हो सकता है, तो हमें ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। तो कहने का भाव क्या है यहाँ पर कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। हम दूसरों से क्या चाहते हैं, सब हमारी इज्जत करें, सब हमारा काम करें, तो हमें भी दूसरों के साथ पहले वैसा व्यवहार करना चाहिए, बदले में हमें फिर वैसा व्यवहार मिलता है। यह नीतिप्रद बात है। दोबारा से सुनिए, धर्म का सार सुनो और उसको सुनकर धारण करो, अपने से विपरीत कार्य दूसरों के लिए भी ना करो। तीसरा श्लोक है बच्चों, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम। वचने का दरिद्रता, कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, मीठे वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति, सभी खुश होते हैं, जन्तवः में ना प्राणी, इस संसार में प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी खुश होते हैं। दूसरी लाइन, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए। तदेव वक्तव्यम, वैसा ही, वैसा कैसे, प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, मीठे वचन बोलने में गरीबी कैसी, कंजूसी कैसी, जिसको बोलने से संसार के सब प्राणी खुश होते हैं, हमें वैसा ही बोलना चाहिए। बच्चों, इसका उदाहरण आप लोगों के सामने है। जब आप कहीं से कुछ भी लेने के लिए जाते हैं और अगर आप स्कूल में भी आते हैं और आपके साथ अध्यापक बड़े प्रिय वचन बोलकर आपकी बात का जवाब देते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जब आप किसी के साथ बोलें तो आपको भी प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, जिससे इस संसार में सब प्राणी खुश होते हैं। तो कहने का भाव ये है कि यदि प्रिय वचन बोलने से सब खुश होते हैं तो हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। इसके बाद अगला श्लोक है बच्चों, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतये। पिबन्ति नद्यः, पिबन्ति पीती हैं, नद्यः मना नदियाँ, स्वयं ही, न अम्भः, नहीं, अम्भः मना जल, तो नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती। दूसरी पंक्ति, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, फल वृक्ष जो है वो अपना फल स्वयं नहीं खाते। और वारिवाहा, वारिवाह में ना बादल, मेघ वर्षा करके अन्न उत्पन्न करते हैं, किसके लिए, हमारे लिए, वो खुद उसका भक्षण नहीं करते। अंतिम पंक्ति, परोपकाराय सतां विभूतये, परोपकारी जो व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों पर उपकार करते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनकी संपत्ति भी दूसरों के लिए होती है, वो स्वयं उसका भोग नहीं करते। तो यहाँ पर कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से नदियाँ अपना जल नहीं पीती, वो अपने जल से दूसरों की प्यास बुझाती हैं, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते, वे दूसरों को प्रदान कर देते हैं, बादल अपने जल से उगाई गई फसल को खुद नहीं खाते, दूसरे लोग खाते हैं, और सज्जन जो होते हैं उनकी संपत्ति दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती। उसी तरह से हमें भी इस संसार में
यथासंभव परोपकार करना चाहिए। जितना हो सके, जितने हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमें उसी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों को दान देना चाहिए। यही परोपकार होता है। तो फिर से सुनिए, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, बादल अपने जल से उगाई गई फसलों का भक्षण खुद नहीं करते, और सज्जनों की संपत्ति दूसरों के लिए होती है। इसी तरह से हमें भी इस संसार में यथासंभव परोपकार करना चाहिए। तो बच्चों, हमने ये 4 श्लोक किए हैं और इन चारों श्लोक के हिंदी अनुवाद के बारे में जाना। तो अभी हमने इसके भाव को भी साथ साथ किया है और ये भी बताया ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। अब हम इस श्लोक का सिर्फ और सिर्फ हिंदी अनुवाद एक बार दोबारा करते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो दोबारा से सुनिए इसको। आचरण की, पहले श्लोक की हिंदी है, आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन आचरण के नष्ट हो जाने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। दूसरा श्लोक है, धर्म का सार सुनो, सुनकर उसे धारण करो, अपने से विपरीत कार्य दूसरों के लिए कदापि ना करो। तीसरा है, प्रिय वचन बोलने से इस संसार में सब प्राणी खुश होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए, हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए। और प्रिय वचन बोलने में गरीबी कैसी। इसके बाद चौथा श्लोक है, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, और बादल अपने जल से उगाई हुई फसलों का भक्षण खुद नहीं करते, और जो सज्जन होते हैं उनकी संपत्ति दूसरों के लिए होती है। तो अतः हमें यथासंभव परोपकार करना चाहिए। तो बच्चों, अब आपकी समझ में आ गए होंगे ये चारों श्लोक। इसको आप ध्यान से एक बार 2 बार इसको ध्यान से सुनो। उसके बाद यहाँ गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों को आप ध्यान से उतारें भी और उसका उत्तर भी लिखें। तो चलिए आप सब अपनी अपनी कॉपी निकालें और उसमें हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, जो आपके इन्हीं श्लोकों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 1, जीवने किम आगच्छति गच्छति च। जीवने किम आगच्छति गच्छति च। जीवन में क्या आता है और जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, किम श्रुत्वा अवधार्यताम्। किम श्रुत्वा अवधार्यताम्। क्या सुनकर धारण करना चाहिए। क्या सुनकर धारण करना चाहिए। इसके बाद है, श्रुत्वा किम कर्तव्यम। श्रुत्वा किम कर्तव्यम। सुनकर क्या करना चाहिए। सुनकर क्या करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, अगले श्लोक पर आधारित है, जन्तवः किं प्रसीदन्ति। जन्तवः किं प्रसीदन्ति। प्राणी किससे खुश होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, वृक्षः किं न खादन्ति। वृक्षः किं न खादन्ति। वृक्ष क्या नहीं खाते। तो बच्चों, ये प्रश्न है, एक बार आप फिर से देखें इन्हें। जीवने किम आगच्छति गच्छति च। जीवन में क्या आता है और चला जाता है। प्रश्न नंबर 2,
किम श्रुत्वा अवधार्यताम, क्या सुनकर धारण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है श्रुत्वा किम कर्तव्यम, सुनकर क्या करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है जंतवः केन प्रसीदन्ति, प्राणी किससे खुश होते हैं। अंतिम प्रश्न है वृक्षः किम न खादन्ति, वृक्ष क्या नहीं खाते। नोट कर लिए बच्चों आपने। एक बात और ध्यान रखना, इसका हम उत्तर पत्रिका नहीं भेजेंगे, आप खुद इसके उत्तर करेंगे और कल हम अगली वीडियो में इस पर दोबारा से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।